हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो कल हम जो है वो डेटा हमने जो है वो ग्राफिकल कल कुछ ग्राफ बनाने सीखे थे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन के। आज वापस से जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले जो वो ग्राफ बनाने सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर.डी. शर्मा के अंदर कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनको समझने से पहले बेसिक ग्राफ का समझना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बोलूँ y = आपको 2x का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रखोगे और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 × 0 कितने आएगी? 0 आएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 3 × 2 = 6 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 है ना। x की वैल्यू अगर मैं माइनस में रखता तो ये वैल्यू माइनस में, जैसे माइनस में 1 रखता तो -2 चली जाती है ना। मुझे बताओ x की वैल्यू 0 पे पहला पॉइंट क्या यही होगा क्या? x की वैल्यू 1 है तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है बताइए? 4 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 6 है ना। तो 3 है तो यहाँ पे ये 6 चली जाएगी। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है? 8 है अपने पास में, ठीक है। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है? 10 है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये ग्राफ पीछे चला जाएगा, ऐसे, है ना। अब देखो, अगर मैं ये y की जगह y की वैल्यू जो है वो 3x अगर पुट करता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू कितना पुट किया मैंने? 3x पुट किया, ठीक है। तो 3x पुट करेंगे तो बताइए y की वैल्यू जो है वो कैसे, ग्राफ जो है वो कैसे चलता जाएगा अपने पास में। यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू मैंने अगर 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताइए? 3 आएगी। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यानी मैं x की वैल्यू अगर 1 2 बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या बहुत शार्पली बढ़ रही है क्या? आप यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हो? जैसे ये ग्राफ जो है वो ऐसे होके जाएगा, है ना, इधर से ऐसे, है ना। और अगर मैं y = x का ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ तो y = x का ग्राफ ऐसे होके जाता है, ठीक है ना। y = x का ग्राफ कैसे होता है? जैसे यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे होके चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे है ना यहाँ पे x का कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ है ना ये ऐसे होता जाएगा। जैसे पहले x = y है तो ये ग्राफ ऐसे, फिर 2x पे ऐसे चला जाएगा, फिर 3x पे ऐसे। और जैसे जैसे स्लोप है ना, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, है ना। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, वैल्यू 2 है यहाँ पे 3 होती है, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। और बहुत पास में ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। अगर और आप बढ़ाओगे तो ये इसके पास में चला जाएगा, ठीक है ना। कम करोगे ना तो ये ऐसे होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो ये तो होता है अपने पास में, इनको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। देखो, जैसे अगर मैं y = अगर x + 1 रखने की कोशिश करूँ ना, तो ये ग्राफ जो है वो क्या है? लीनियर। y = x का ही ग्राफ है, बट यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू कितनी हो रही है? वेरी गुड, है ना। y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, है ना। तो y की वैल्यू 1 आएगी ना, तो यहाँ पे होगी ना y की वैल्यू, और x की वैल्यू 0, यानी ये एक पॉइंट तो यहाँ पे होगा। तो ये ग्राफ ऐसे निकलेगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या समझाने की कोशिश किया ना? पहले तो जो 0 से निकल रहा था, अब यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ पे x - 1 होता y, तो मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 0 रखते y की वैल्यू कितनी आती? -1। तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ -1 ये पॉइंट होता ना, तो ये ग्राफ ऐसे निकलता, ठीक है। अगर y = मान लो यहाँ पे हम लिखते x + 3, ठीक है। x + 3 रखते तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 0 रखते y की वैल्यू कितनी आती है मुझे बताइए? 3 आती है ना। तो ये ग्राफ 3 मान लो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे होके निकलता है इस 3 से, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की वैल्यू जो है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा x + 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -3 इधर से होकर निकलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बताओ? -1। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा,
ठीक है ऐसे। और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव से यहाँ से होके निकल रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वहीं मैं ऐसे लिखूँ इसको 2x प्लस में 1 तो सेम चीज़ है ना, बस इसकी स्लोप है ना, ये यहाँ पे x के जो भी मल्टीपल में होगा ना वो इसकी स्लोप बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये निकलेगा, तो जैसे यहाँ पे अपने पास में ये 1 है 2 है 3 है ना, तो ये निकलेगा तो 1 से, पर ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा वाई एक्स के बिल्कुल पास से होके निकलेगा। समझ पा रहे हो क्या, है ना। ऐसे स्लॉप यहाँ पे x का जो भी मल्टीपल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y की वैल्यू बहुत शार्पली बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे एक तो मैं लिखूँ y की वैल्यू x है ना, अब यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, 2 रखोगे तो 2, है ना। अगर यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे 2x रखा, अब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधी डबल हो रही है। अगर x की वैल्यू 2 रखा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो रही है 4, है ना। तो y की वैल्यू 4 जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे है ना ये y के ना yx के पास में आता जाएगा ग्राफ, है ना। अगर यहाँ पे 3 रखोगे आप, y इक्वल टू 3x रखोगे तो ये और पास में आ जाएगा, है ना। बट क्या हो अगर नेगेटिव में हो तो, जैसे y इक्वल टू जो है वो -x है ना, y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे होता है, y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 रखी मान लो, है ना, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू किस में आएगी, माइनस का 1 आएगी, है ना। तो ये यहाँ पे चला जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे ना, यहाँ पे इधर चलती रहेगी 1 2 3 4, है ना। 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगी, तो y की वैल्यू नीचे माइनस का 2, है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे चलती जाएगी ये ऐसे। और यहाँ पे 3 रखेंगे तो y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे चलती जाएगी ना, ऐसे करके गुजर जाए। x की वैल्यू मैंने -1 रखा मान लो, -1 रखेंगे, है ना, तो y की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे होकर चला जाएगा। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी माइनस का ना, ये माइनस का 1 माइनस का 2 रखते ही ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे होते चला जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं y इक्वल टू मान लो माइनस का 2x है तो वही बात है ना, ये वाला ग्राफ जो है वो ऐसे इसके पास में y x के पास में, जैसे जैसे x का कोफिशिएंट बढ़ता है ना वैसे वैसे ये ग्राफ जो है वो y की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकता जाता है। क्यों, क्योंकि ना x की तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, पर y की वैल्यू जो है y क्या है इसकी फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू शार्पली बढ़ती है ना। आप x की वैल्यू 1 बढ़ाओगे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 बढ़ाओगे तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना। x की वैल्यू 3 रखोगे, x में तो 1 ही बढ़ा पर वैसे 6 हो गया, फिर 8 हो जाएगा ना ऐसे। अगर यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 3 की टेबल जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू सीधी 3 चली जाएगी, है ना। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी चली जाएगी 6, है ना। तो इसका ग्राफ अगर 2 का ग्राफ ड्रॉ करें तो मान लो ऐसे, अगर ऐसे होगा तो इसका ग्राफ और इसके पास में हो जाएगा ना। और y इक्वल टू अगर मैं 4x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, है ना, तो y इक्वल टू 4x का ग्राफ इसके पास में से और होके निकलेगा। y इक्वल टू 5x का ग्राफ ऐसे होके निकलेगा, y इक्वल टू 6x का ग्राफ ऐसे होके निकलेगा ना। ये मान लो yx का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो y इक्वल टू आपको दे दे हाफ, है ना, हाफ ऑफ एक्स। क्या यहाँ पे वैल्यू कम हो गई ना, वैल्यू कम हो गई तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का निकल रहा था ना ग्राफ, तो ये अब x की तरफ झुकता जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको बोलते हैं ग्राफ जो है वो लीनियर, जो भी अपने पास में लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ ऐसे ड्रॉ करे जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी आप इन ग्राफ पेपर लेके बैठना और वहाँ पे जो है वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इनको अलग अलग ग्राफ को, ठीक है। आगे जो है वो मान लो ये तो हो गए लीनियर के ग्राफ, माइनस का हो तो आप ये ग्राफ ऐसे जाएगा और प्लस का हो तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, अब ड्रॉ करते हैं हम किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, अब जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। y इक्वल टू मान लो x स्क्वायर का ग्राफ जो है वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा, ठीक है ना, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, 1 रखी तो वैल्यू कितनी आएगी 1, 2 रखी तो वैल्यू कितनी आएगी 4, 3 रखी तो वैल्यू कितनी आएगी 9, है ना। ऐसे 4 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी 16, और यहाँ पे -1 रखा तो भी वैल्यू कितनी आई है 1 आनी है ना। -2 रखा तो भी वैल्यू कितनी आनी है 4, -3 रखा तो वैल्यू कितनी आनी है अपने पास में 9, -4 रखा तो वैल्यू कितनी आनी है 16, ठीक है। और यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो 0, यानी ये यहाँ से गुजरेगा, एक तो पॉइंट ये होगा। एक अपने पास में अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आनी है, y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो एक ये ग्राफ होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, 2 रखी है तो y की वैल्यू 4, है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा। x की वैल्यू अगर 3 रखी है तो y की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और 9 तक, है ना। x की वैल्यू 4 रखी है तो ये और ऊपर चली जाएगी ऐसे। x की वैल्यू अगर -1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 4 आएगी। x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू अगर 4 रखें यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 16 आएगी, है ना। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे चलता जाएगा।
समझ पा रहे हो क्या, है ना। यहाँ पे लाइक मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, तो आप जो है ऐसे ही समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई में लगा दूँ, है ना, तो अगर ऐसे मान लो ये ग्राफ ऐसे तो 2x स्क्वायर, तो ये है ना, मान लो इसकी स्लोप है ना, ये वाई एक्स के चिपकता जाता है ऐसे ना। मान लो ये तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, और y इक्वल टू अगर 2x करोगे तो ये ग्राफ ऐसे होके निकलेगा, ठीक है। अगर 3x कर दोगे यानी स्क्वायर होके 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा ये, तो ऐसे ये निकल जाएगा। अगर 4x करोगे तो और पास से निकलेगा ये, समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि ये अपन जो है वो हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका है, एक्स स्क्वायर का, ये किसका है, मान लो 2x स्क्वायर का, ये वाला ग्राफ किसका है, 3x स्क्वायर का, और ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, 4x स्क्वायर का हो जाएगा, है ना। और अगर वैल्यू कम हो, है ना, वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर दे आपको, है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ है ना ये बाहर से ऐसे निकलता जाएगा। तो ये किसका होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 करे तो ये और इसके दूर से ऐसे ऐसे होकर निकलेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये फूल के जैसे बन जाएगा। यही अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का करूँ ना, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो है वो ऐसे नीचे से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है वो ऐसे ड्रॉ होगा। आप जो है वो घर पे ड्रॉ करने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो देखो ना, यहाँ y इक्वल टू, चलो यहाँ समझा ही देते हैं ना, यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, मान लो माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, 0। 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस का 1। 2 रखेंगे तो मतलब वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4। 3 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 9। अब ये मत बोल देना ये माइनस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में ये माइनस है ना। जैसे 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस वाला 4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 16 आएगी। -1 रखेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू -1 ही आएगी। अगर मैं -2 रखूँ तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4, -3 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9, और -4 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 16 आएगी, ठीक है। अभी तो ये जो है वो बेसिक है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो आपके 3-4 यहाँ पे कंडीशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा कैसे, है ना। तो उस ग्राफ को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसलिए मैंने जो है वो नेगेटिव वाला यहाँ पे जो ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो y की वैल्यू भी कितनी है 0 है, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है बताइए -1 है ना, तो ये यहाँ पे होगा। x की वैल्यू अगर मैं मान लो 2 रखूँगा यहाँ पे ना, तो y की वैल्यू कितनी चली जाएगी यहाँ पे, मान लो y की वैल्यू कितनी चली जाएगी यहाँ पे, मान लो 4 चलेगी। x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी -9 होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे देखो -1 रखेंगे तो कितनी होगी वैल्यू, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है -1। x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू कितनी है -4। x की वैल्यू अगर 3 है मान लो यहाँ पे, है ना, x की -3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -9। तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे होकर निकलेगा, समझ पा रहे हो क्या। तो ये तो अपने पास में किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -x स्क्वायर का, है ना। अब देखो ना इसमें वेरिएशन कैसे कैसे आएगा, ये किसका ग्राफ हो जाएगा -x स्क्वायर का, है ना। अगर आप इसका एक्स कोफिशिएंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो है वो ये ग्राफ जो है वो इसके पास से होकर निकलेगा, तो ये ग्राफ जो होगा -2x स्क्वायर। अगर आप और बढ़ाते हो इसका कोफिशिएंट तो ये इसके पास में और पास से होकर निकलेगा ऐसे, तो ये किसका होगा -3x स्क्वायर। अगर आप और कोफिशिएंट बढ़ाते हो यहाँ पे तो ये किसका होगा बताओ -4x स्क्वायर। अगर आप और यहाँ पे ऐसे कोफिशिएंट बढ़ाओगे तो ये किसका होगा बताओ -5x स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि ये समझना, अगर ये समझ जाओगे ना तो ही आगे जो है वो ग्राफ समझ पाओगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे ग्राफ जो है वो समझ में नहीं आएगा। और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे हम ग्राफ से जो है वो कैसे पता चलेगा कि इसका 1 0 है 2 0 है, या फिर कैसे जो ग्राफ किधर से होके गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो जो है आगे हम मान लो ऐसे दिया हो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू, इसका ग्राफ कैसे होगा, यहाँ से हम x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 1 आएगी,
y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0 रखते 1, x की वैल्यू 1 अगर 1 रखा है ना, तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 2 आएगी। x की वैल्यू जैसे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है ना। यहाँ पे देखो आप तो x की वैल्यू 0 पे देखो है ना, यहाँ पे देख लो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तब तो ऊपर की तरफ खुलेगा ये ग्राफ, ठीक है ना, और नेगेटिव है तब क्या खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है तो ऊपर की तरफ जाएगा है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 क्या y कोफिशिएंट भी होती है क्या अपने पास में है ना, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे है ना। और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए, यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्या मुझे बताओ y की वैल्यू कभी भी अपने पास में 1 से छोटी आ सकती है क्या? आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रख लो ना, चाहे 0 रख लो, माइनस में रख लो, किधर कैसी भी वैल्यू रख लो, हमेशा x स्क्वायर तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, 0 प्लस में 1 करेंगे तो कितना होगा 1। आगे आप 1 रखोगे तो भी वैल्यू 2 आएगी, और -1 रखोगे तो भी वैल्यू कितनी आनी है अपने पास में 2। यानी ये ग्राफ जो है ऐसे घूम के ऊपर से निकल जाएगा ऐसे, इस बार जो है ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू, तो ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बढ़ाता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर कर दिया तो ये ग्राफ ऐसे होके निकल जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का। अगर 3x स्क्वायर कर दिया तो आगे जो है वो पीछे हमने पढ़ा है वैसे वैसे होता जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होता जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और अगर ऐसे यहाँ पे माइनस करें है ना, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू आपको ये ग्राफ x स्क्वायर -4 का ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो यहाँ पे बस इतना देख लो आप ना कि x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू कितना रखेंगे, 0। x की वैल्यू 0 रखते ही मुझे बताइए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू क्या -4 आएगी क्या अपने पास में। जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 1 मिनट के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखा तो बताइए y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -4 आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी आएगी बताओ, -3 आएगी है ना। अब तो वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप माइनस में भी रखोगे तो भी y की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, 1 -4 कितना हो गया, -3। x की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में ग्राफ ऐसे होके निकलेगा। तो मुझे बताओ अब यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ खुलेगा ग्राफ है ना। और ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा तो मुझे बताओ यहाँ से जो है अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी है ना। यानी ये ग्राफ जो है इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, है ना। देखो जैसे है ना ग्राफ जो है अगर ऊपर की तरफ खुले तब हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ओनली मिनिमम वाला पॉइंट है ना। और अगर नीचे की तरफ ग्राफ खुले है ना तो इसका ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, और बाकी सारे जो है वो पॉइंट आएंगे वो नीचे की तरफ, यानी मिनिमम पॉइंट तो आ जाएंगे पर मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। और मिनिमम जो है इसका पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रखा है तो इसका मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम इसका पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ग्राफ ऊपर कब खुलेगा, ये ग्राफ ये ऊपर खुलेगा, आपको एक्स स्क्वायर का देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ खुलेगा, नेगेटिव हो तो नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट निकालना हो ना तो x इक्वल टू 0 रख दिया करो आप ना। यहाँ पे x इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, -4। तो ये -1, 2, 3 और -4। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो ऐसे होके निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना जो है वो समझ में आया होगा। यानी यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है अपने पास में कि x की वैल्यू जो है वो 0 रखते ही ये वाला पॉइंट क्या होगा, है ना। अगर मैं इसी को जो है वो मान लो ऐसे बनाता हूँ, y इक्वल टू मान लो -x² और मान लो प्लस में 2 बनाता, है ना। तो यहाँ पे -x² आते ही इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो किधर की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ खुलेगा। और यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू आप जैसे 0 रखोगे ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखना है तो y की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, 2 आएगी, है ना। और यहाँ पे जो है y की वैल्यू ये 1 और 2 है ना, और नीचे को की तरफ खुलेगा तो y की वैल्यू 2 से जो है ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। यानी ये y की वैल्यू 2 जो है ये 2 क्या होगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है ना, ऊपर का पॉइंट होगा। इससे नीचे जो है हम इसका मिनिमम पॉइंट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम तो ये नीचे चलता ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे जो है हम पढ़ेंगे
अब देखो ना, अब मैं आपको जो है वो समझा पाऊंगा कि ग्राफ जो है वो आगे का इसमें जो भी दे रखा है आर डी शर्मा, उसके ग्राफ जो है वो कैसे बनेंगे, क्या अपने पास में कौन से ग्राफ होगा, किसका क्या मतलब होगा, ठीक है, और वो ग्राफ जो है वो कहाँ से गुजरेगा और बाकी सारी चीज़ें है ना। उसको पढ़ने से पहले जो है वो यहाँ पे अपने पास में एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस में 4x है ना और माइनस में 5 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो पहले तो ये देखो कि एक्स स्क्वायर जो है ना, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए अपने पास में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है क्या? 1 नहीं है तो इसको 1 बनाओ आप, है ना। तो 1 है यहाँ पे ऑलरेडी। 1 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पूरे को डिवाइड कर देते हैं ना। पूरे को किससे डिवाइड करते हैं? मान लो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी तो 1 है, तो 1 है तो इसको लिखो x। अब देखो यहाँ पे है ना, x के कोफिशिएंट कितना है उसका हाफ कर दो। तो जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? प्लस का 4 है, प्लस का 4 का हाफ करेंगे तो बताओ कितना होगा? प्लस का 2 होगा। और इसका स्क्वायर करो और बाकी का नंबर है जैसे कि लिखो, माइनस का 5 है ना। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या है? प्लस का 2 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताओ? 4 होगा, है ना। वो आपको नंबर जो है वो माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में x प्लस 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस में अपने पास में मान लो 5x और माइनस में 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x है ना, और x का कोफिशिएंट कितना उसका हाफ करेंगे, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 5 है, तो 5/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो। आगे जो भी लिखा है वो लिखो, यहाँ पे माइनस का 9 लिखा है। फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो मुझे बताओ? 25 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। ये आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है ना। अपॉन में कितना हो जाएगा? 1। इसको सोल्व करेंगे, ये 36 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा ना, और यहाँ माइनस का 25, तो ये माइनस का 36 माइनस में 25 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। ये x प्लस 5 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस में अपने पास में नंबर आ जाएगा। तो माइनस में कितना हो गया बताओ? ये अपने पास में माइनस में 5 और 61, माइनस का 61 अपॉन में 4, और ये x प्लस 5 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब है ना, अगर मान लो अपने पास में कोफिशिएंट 1 ना हो तब क्या करेंगे हम ना, जैसे मान लो ऐसे दे दे 2x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 7, ठीक है, ये दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास में। यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 कॉमन लेते हैं, मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, है ना। जहाँ से कॉमन आ रहा है वहाँ से तो कॉमन रखो इसको ना, नहीं आ रहा है तो उसको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लेने का मतलब है इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दो आप। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है? इसको पूरे को क्या करो आप? 2 से डिवाइड। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना होगा? 2x, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना होगा? 7/2। क्या अब तो आप इसको बना सकते हो क्या? बिल्कुल, है ना। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, यहाँ पे जो क्या है प्लस में 2x है, इसका हाफ करेंगे तो 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे जो नंबर लिखा है वो नंबर लिखो, और यहाँ पे माइनस करना है। माइनस क्या करना है? इसका स्क्वायर कितना होगा? 1, है ना। और ये -1 करेंगे तो बताओ क्या? माइनस का 9/2 आ जाएगा, और ये आ गया x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये बाहर चल रहा है 2, है ना। अब इस 2 को जो है वो वापस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और माइनस में ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 9। तो ये अपने पास में जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना जो है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसके, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3x स्क्वायर, है ना, प्लस में 9x और प्लस में कितना 6, ठीक है। यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 कॉमन लो आप, है ना। 3 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पे इस पूरी को जो है वो 3 यहाँ से कॉमन लिया ना, इसका मतलब इस पूरी को 3 से डिवाइड करो आप ना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे जो है ये अपने पास में वैसा ही बन गया जैसा हम पहले जो है वो बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? x प्लस में x का जो भी मल्टीप्लाई उसका हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा? 3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे जो भी नंबर लिखा है उसको नंबर एज इट इज लिखेंगे और माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इसका स्क्वायर कितना होगा? 9/4 होगा, अपॉन में 1, है ना। तो यहाँ पे ये कितना होगा बताओ? 8 माइनस में कितना? 9, अपॉन में कितना हो जाएगा? 4, है ना। तो माइनस का 9 और प्लस का 8 है, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 1/4, और यहाँ पे तो ये यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? माइनस का, और ये क्या होगा? x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, और ये यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर, आगे यहाँ पे अपने 3 मल्टीप्लाई में
और माइनस में यहाँ पे कितना होगा 1/4 होगा, इसको वापस मल्टीप्लाई करा दो तो 3 इंटू एक्स प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, और माइनस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये अपने पास में जो परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे जो है हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है अपने पास में तो आगे जो है हम पढ़ते हैं, वो जो है वो ग्राफ आगे ग्राफ बनाए हुए हैं कुछ, तो उनको ग्राफ को जो है हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। उसको ग्राफ को देखने से पहले जो है अपने पास में y इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, इस फॉर्म में होती है। अब इसको क्या करना है, अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्योंकि हमें जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो मुझे बताऊँ यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम a कॉमन लेंगे ना, और यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया x² प्लस में यहाँ पे कितना हुआ b/a प्लस में यहाँ पे कितना हुआ c/a। ठीक है ना, a कॉमन लिया है तो इसको पूरे को a से डिवाइड करो। आप कॉमन लेने का मतलब है इसको a से डिवाइड करो। ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया y। ठीक है, तो ये इस y के क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या मैं इसको y/a लिख सकता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ x² प्लस में b/a प्लस में कितना होगा c/a। सॉरी यहाँ पे x भी होगा, है ना, मल्टीप्लाई में x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, आगे जो है वो हमने क्या सीखा है बताओ, यहाँ पे x² से तो x आ जाएगा, आगे प्लस है तो प्लस है ना, इसका हाफ करते हैं तो क्या यहाँ से b/2a हो जाएगा क्या, और इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। आगे जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिखते हैं और माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होगा बताओ, b² में कितना होगा 4a²। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। यहाँ तो होगा x प्लस b/2a इसका स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना होगा बताओ, प्लस में यहाँ पे 4a² तो क्या आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे क्या होगा 4ac, और माइनस में कितना होगा b²। तो ये हो गया y/a, है ना। यहाँ से x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखो एक बार के लिए माइनस कॉमन लो आप ना, माइनस कॉमन लोगे तो मुझे बताओ, माइनस कॉमन लेते हैं ना, इसको जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ये b तो किसका था, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का b², और यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, माइनस में 4ac हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा 4a²। ठीक है, और ये हो गया अपॉन y/a। अब मैंने इसको ऐसे इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना अपने पास में, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। d की वैल्यू जो होती है वो होती है √b² माइनस, सॉरी ये यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है, d की वैल्यू होती है ना। तो d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, है ना। आगे समझेंगे कि ये d क्या होता है। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जीरोस फाइंड आउट करेंगे ना, तब अपने पास में ये काम आएगा। अभी के लिए जो हो याद कर लो कि ये d है ना, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, तो इसको जो है वो d से रिप्लेस करेंगे एक बार। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखेंगे, x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर, माइनस में इसको क्या लिखेंगे d/4a इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे y/में कितना a। अब इसका जो है मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ से इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो इसको एक बार के लिए इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा y/a इक्वल टू x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर, माइनस में d/4a²। ठीक है, यहाँ से अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो है x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। यहाँ पे x², अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो किधर की तरफ ओपन होगा, कहाँ ओपन होगा मुझे बताओ, ऊपर की तरफ ओपन होगा। ठीक है ना, अब ऊपर की तरफ ओपन होगा, उसके बाद में जो है वो अपने पास में देखो, इसकी मुझे बताओ, ये यहाँ से इसका स्क्वायर करके माइनस हो रहा है, इसका स्क्वायर करके क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ अपने पास में ग्राफ जो है ओपन होता है, इसका मतलब इसका मिनिमम पॉइंट अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वैल्यू 0 कहाँ होगी मुझे बताओ, ये वैल्यू अपने पास में, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू 0 हो जाए तो x की जगह मैं माइनस का b/2a लिख दूँ, तो क्या ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा क्या, माइनस का b/2a, और ये हो जाएगा प्लस का b/2a, है ना। तो x की वैल्यू माइनस b/2a यहाँ पे ये रखते ही मुझे बताओ, ये वैल्यू जो है वो अपने पास में पूरी 0 हो जाएगी, और अपने पास में जो है मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या आप इस बात को, कि मिनिमम पॉइंट कैसे आएगा, सर मिनिमम पॉइंट कैसे आएगा ये, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ अपने पास में, पहले तो ये देखना है ऊपर खुलता है ग्राफ या नीचे की तरफ। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ अपने पास में ग्राफ जो है वो ओपन होगा। और यहाँ पे ये वैल्यू अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे और तो आप है ना x की जो भी वैल्यू रखते जाओगे मान लो, है ना, तो ये वैल्यू स्क्वायर है तो बढ़ती जाएगी,
बढ़ती जाएगी ना, और बढ़ती जाएगी तो उसमें से फिक्स वैल्यू एक माइनस हो रही है, तो ये वैल्यू जैसे जैसे एक्स बढ़ाओ आप, चाहे एक्स को माइनस में बढ़ा लो चाहे प्लस में बढ़ा लो, है ना, ये वैल्यू हमेशा स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ये वैल्यू जो है वो सबसे मिनिमम कहाँ होगी, जब ये अपने पास में अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और उसमें से ये वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या आ जाएगी, सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मुझे बताओ ये वैल्यू जैसे ही जीरो किया आपने, जीरो कहाँ होगी, एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए रखेंगे तो, है ना, तो यहाँ पे ये तो कितना हो जाएगा जीरो, और यहाँ से कितना आएगा मुझे बताओ, वाई अपॉन ए इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का डी अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से इस a से एक a तो क्या हो गया, कैंसिल, और y की वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, माइनस का d अपॉन 4a, है ना। तो ये याद रखना हमेशा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, माइनस का b अपॉन 2a पे होती है ना, और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी मुझे बताओ, y की वैल्यू निकालना है तो वो होगी माइनस का d अपॉन 4a होगी। क्या अब तो आप समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या आप, है ना। अब जो है ये ग्राफ जो है अपने पास में यहाँ से तीन सिचुएशन बन सकती है ना, या तो ये ग्राफ जो है यहाँ से लौट के चला जाए, या ये ग्राफ जो है वो यहाँ एक्स एक्स को टच करके जाए, है ना, या ये ग्राफ जो है वो यहाँ से इस वाई एक्स को यहाँ से नीचे से टच करे, है ना। इन तीन कंडीशन के अलावा अपने पास में कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं बनेगी, है ना। तो और ऐसा कैसा जो है वो अपने पास में नेगेटिव है ना, अगर ये आ जाए y इक्वल टू माइनस का ए एक्स स्क्वायर, है ना, अगर ये नेगेटिव में आ जाए ऐसे माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, है ना, तो यही ग्राफ जो है वो कैसे बन जाएगा अपने पास में, ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है, ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब अपने पास में जो है आगे जो है मैं आपको समझा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है ना, तो आगे जो है वो समझना बहुत ईजी है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब जो है वो यहाँ से अपने पास में 3-4 केसेस बनते हैं, वो क्या क्या है ना अपने पास में, देखो सबसे पहला जो है वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो आगे जो हमने पढ़ा था ना डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डी की वैल्यू मुझे बताओ डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस है 4ac, बी स्क्वायर माइनस है 4ac। अब इस डी पे डिपेंड करेगा कि वो ग्राफ जो है वो कहाँ से होके निकलेगा। यहाँ पे मुझे बताओ पॉजिटिव है ना। अब ये डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डी की वैल्यू अगर अपने पास में डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो जैसे कि मुझे बताओ वो नंबर क्या है, वो नंबर है माइनस का b अपॉन 2a, और यहाँ पे कितना है माइनस का d अपॉन 4a। तो यहाँ से क्या समझेंगे आगे, यहाँ से d अपॉन 4a ही है ना अपने पास में, देखते हैं एक बार के लिए, क्या पता कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। बिल्कुल अपने पास में माइनस का d अपॉन 4a ही है, ठीक है। तो माइनस का d अपॉन 4a है, तो यहाँ से d की वैल्यू, अब d की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, या तो d की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर d की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, या फिर d की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए अपने पास में, क्यों नहीं होना चाहिए, आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पढ़ेंगे कि d की वैल्यू क्यों अपने पास में नेगेटिव नहीं होगी, है ना। d की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे बताओ यहाँ पे जैसे ही हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे इस पॉइंट पे, है ना, तो ये तो y को शो कर रहा है ना, ये नंबर सेकंड वाला y को और पहले वाला x को, है ना, तो ये तो x की वैल्यू है, चलो यहाँ से ना, और यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे d की वैल्यू, तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 0। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव रखूँगा मैं, यहाँ पे कितना रखूँगा पॉजिटिव, तो मुझे बताओ यहाँ पे d की वैल्यू पॉजिटिव है पर यहाँ पे नेगेटिव रखा है, तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू जो है y की वैल्यू कैसी आएगी अपने पास में, नेगेटिव आएगी क्या, y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और d की वैल्यू मुझे बताओ नेगेटिव होगी यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव रखूँगा, जैसे ये माइनस का है और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, अपॉन में 4 है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो तीनों ही कंडीशन में अपने को ग्राफ बना के देखते हैं ना। अगर d की वैल्यू 0 है d की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताओ, 0 आ रही है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो अपने पास में ऐसे होके गुजरेगा। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बताओ y की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो अपने पास में ये ग्राफ जो है वो ऐसे होके गुजरेगा। और d की वैल्यू अपने पास में नेगेटिव है, तो y की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो ऐसे ऊपर से होके गुजर जाएगा, है ना। अब देखो ना यहाँ पे अपने पास में मुझे बताओ ये जो है वो यहाँ से एक्स एक्स को कितनी बार जो टच करके निकल रहा है, एक तो यहाँ पे आते वक्त, है ना, और एक यहाँ से ये जाते वक्त, है ना, तो 2 टाइम टच करके निकला ना, एक तो यहाँ से और यहाँ से। मुझे बताओ यहाँ से कितने टाइम का टच करके निकला, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे जो है वो टच करके निकला। और यहाँ पे मुझे बताओ इसने टच किया क्या कहीं पे भी, वो जहाँ टच नहीं करते हैं तो वो ग्राफ जो है वो अपने पास में उसके जीरोज़ फाइंड आउट हमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो इसके जीरोज़ हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, यानी यहाँ से जीरोज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे अपने पास में,
ठीक है। यहाँ से इसके कोई ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, तो जब अपने पास में डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो अपने पास में कोई भी जीरो जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है या तो वहाँ पॉसिबल होता है, और जहाँ डी की वैल्यू जीरो होती है वहाँ पे दोनों ही जीरो जो होते हैं अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना। दोनों जीरो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो है वो समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है, और अगर यही जो है वो अपने पास में नेगेटिव में हो ना, ऐसे हो, अगर माइनस का ए एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो यहाँ पे ये सेम केस जो है वो ऐसे बन जाएगा अपने पास में, नेगेटिव में बन जाएगा ना। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट ऐसे ओके निकलेगा, सेकंड वाला पॉइंट जो है वो अपने पास में ऐसे होके निकलेगा, और थर्ड वाला पॉइंट जो है वो अपने पास में ऐसे होके निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव होगी, तो डी की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, तो एक्स एक्स को कहीं पे भी ये कट करके नहीं निकलेगा, ये ऐसे नीचे से निकल जाएगा, और यहाँ पे ये और इसमें जो है वो अपने पास में वैल्यू पॉसिबल होगी। डी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो दोनों जो है वो दोनों जीरो जो होंगे वो क्या होंगे अपने पास में, इक्वल होंगे। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दोनों जीरो जो है वो अपने पास में अलग अलग आएंगे, ऐसे है ना। और डी की वैल्यू नेगेटिव है तो कोई भी जीरो जो है अपने पास में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो कहीं पर भी इस एक्स एक्स को कटे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे जो है हम उम्मीद करते हैं कि इतना जो है ये ग्राफ से जो है अपने पास में ये 3 कंडीशन दे रखी थी आर डी शर्मा के अंदर, और ये 3 भी कंडीशन आपको दे रखी है आर डी शर्मा के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आप पढ़ना, और जो है उम्मीद करते हैं यहाँ से जो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को जो है वो 1-2 बार वापस से देखिएगा, तो आपको जो है 100% समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया ना तो अपन जो है वो दूसरे तरीके से समझेंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो वापस से इस पर वीडियो बना देंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गए तो कल जो है हम ये सीखेंगे ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे ऐसे, है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 दे दें, है ना, तो ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में यहाँ पे 2 मेथड है ना। सबसे पहला मेथड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहला मेथड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और सेकंड मेथड है अपने पास में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। थर्ड मेथड और है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। बट थर्ड मेथड और है अपने पास में, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर बना के, और वो वैसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मेनली जो है इसमें अपन 2 ही जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं लास्ट में जो है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। इसमें थर्ड वाला जो है पर अपने पास में सिलेबस के अंदर यही है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट है। और ये अपने पास में थर्ड मेथड है परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। अब सबसे पहले जो है हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे ये पढ़ेंगे, और लास्ट में अगर आपने बोला तो ये भी जो है वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो है वो मेथड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सबसे पहला मेथड आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें क्या है, जो भी मान लो जैसे अपने को एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। अगर इसका निकालना है अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं ना। तो अगर मैं इसको बेसिक से समझना चाहूँ, ठीक है, तो अपने पास मान लो कोई ऐसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 है, इसके ज़ीरोज़ मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मैं इसको a से डिवाइड कर दूँ क्या पूरे को, तो a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में b अपॉन में ax, और यहाँ पे कितना हो जाएगा c अपॉन में a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अपने को बस ये 2 टर्म देखनी है ना, तो यहाँ से तो होगा x प्लस में x का जो भी मल्टीपल उसका हाफ करते हैं, तो b अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और लास्ट में जो भी लिखा है जैसे c अपॉन ए, और माइनस करेंगे क्या, इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ, b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इक्वल टू कितना रखेंगे यहाँ पे 0, तो आगे देखो इसको सोल्व करो, x प्लस b अपॉन 2a इसका स्क्वायर, और इन सबको उधर भेज दो, उधर भेजेंगे तो ये b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा c अपॉन a। यहाँ से मुझे बताओ क्या कॉमन है, यहाँ से क्या आएगा एलसीएम, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा ना, और यहाँ पे होगा b स्क्वायर माइनस में ये a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 4a मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4ac हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस
b/2a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये सिंपल करना तो आगे जो है हम सीख लेंगे 100%, मेरी गारंटी है। आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो 100% सीख जाओगे, है ना। चाहे तो आप इससे हर एक मेथड समझ में आएगा, बट ये मेथड आया कैसे, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है अगर समझा हुआ है फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आगे जो वो चीज़ें सोल्व करने में आसानी रहती है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है अपने पास में x + b/2a इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ बताऊँ, b² - 4ac अपॉन में 4a²। अब देखो यहाँ से अगर अपने पास में स्क्वायर हो तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, जितने वेरिएबल की पावर होती है उसकी उतनी ही वैल्यू पॉसिबल होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे x + b/2a होगा, और इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर में b² - 4ac अपॉन में कितना होगा 4a², और यहाँ पे लग जाएगा प्लस से माइनस। क्यों लगेगा मुझे बताऊँ, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, तो एक वैल्यू प्लस की होगी और एक वैल्यू क्या होगी माइनस की होगी, है ना। तो ये हो गया x + b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, इसका तो स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो ये तो हो जाएगा b² - 4ac, और अपॉन में इसकी जगह क्या होगा मुझे बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होगा 2, और a² का स्क्वायर a होगा, और ये यहाँ पे प्लस में है, ये यहाँ पे ये टर्म प्लस में उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में, b/2a और प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है बताओ, 2a को बना रहा है ना, 2a एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4ac, है ना, और ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, किसकी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब देखो ना डिस्क्रिमिनेंट है ना, आपने जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, और यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको आपको जो है वो चाहे तो याद कर लेना, चाहे समझ लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, है ना। अब जो है यहाँ आप पे डिपेंड करता है, ये अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको वीडियो को वापस से जो है रिवाइंड करके और देखो आप ना यहाँ से। अब देखो ना यहाँ पे b² माइनस में 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बताऊँ, भेदभाव करना, यही होता है ना, आपने यही पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन, अरे पढ़ा होगा ना एसएसटी में। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या होता है, भेदभाव करना। तो ये b² - 4ac क्या करता है, भेदभाव। अब कैसे भेदभाव करता है मुझे बताओ, अंडर रूट के अंदर जो नंबर आएगा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्या, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्या कभी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। आप आगे पढ़ोगे है ना, इस -5 इसको यहाँ पे 3 आयोटा होगा, ये आयोटा वाली टर्म जो है वो हम मैंने आपको शुरू में जो है इसको डिफाइन भी किया होगा शायद। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमने पढ़ा है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ोगे आप जाके ना आगे। तो यहाँ पे जो है अंडर रूट के अंदर जो है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। क्यों अपने पास में देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अंडर रूट 25 है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो अपने पास में 25 है। तो यहाँ पे ये नंबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 25, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा 25 आएगा। यानी आप चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करोगे तो हमेशा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो अंडर रूट के अंदर जो है वो नंबर क्या आ सकता है, हमेशा क्या कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। और अंडर रूट के अंदर या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 भी हो सकता है, जैसे अंडर रूट में 0 आ जाए तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 0। अंडर रूट के अंदर मान लो 25 आ गया तो इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। पर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका हम जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से अब पहली कंडीशन ये है कि d की वैल्यू अपने पास में 0 हो जाए, है ना, d की वैल्यू, तो इसको d बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन में कितना होगा 2a। तो x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, माइनस b और 0 का क्या करेंगे तो प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a। तो एक बार तो जो है हम प्लस लेंगे ना, तो -b प्लस में 0 अपॉन में 2a, और एक बार जो है वो माइनस लेंगे तो -b - 0 अपॉन में 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई मुझे बताओ, माइनस का b अपॉन 2a, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का b अपॉन 2a। तो मुझे बताओ जब है ना d की वैल्यू 0 हुई तब क्या अपने पास में दोनों के दोनों अपने पास में जो आ रहे हैं जीरोज आ रहे हैं वो इक्वल होंगे क्या, तो दोनों जीरो क्या होंगे अपने पास में, इक्वल होंगे, है ना। अब d की वैल्यू पॉजिटिव हो, d की वैल्यू क्या हो अपने पास में, कोई पॉजिटिव नंबर हो ना, तो अंडर रूट में देखो इस b² - 4ac की जगह जो है वो मैं आगे जो है हम यूज़ करेंगे ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, d लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a, है ना। तो यहाँ से एक बार तो क्या लेंगे हम, प्लस में लेंगे अंडर रूट d अपॉन 2a, और यहाँ से एक बार क्या लेंगे हम माइनस में, तो -b माइनस में अंडर रूट d अपॉन में 2a। अब देखो यहाँ से अपने पास में दो वैल्यू आएगी, अंडर रूट d यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है वैल्यू, तो जैसे क्वेश्चन में अलग अलग इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, पॉजिटिव होनी चाहिए बस, है ना।
अब अगर डी की वैल्यू क्या हो अपने पास में नेगेटिव हो तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का डी होगा ना, डी नेगेटिव है और इसकी जो है वो अपने पास में कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो जीरो जो होंगे कैसे होंगे, इमेजिनरी जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ गया तो आगे जो है हम मान लो एक एग्जाम्पल करते हैं और बाकी के एग्जाम्पल कल करेंगे। जैसे x² प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले जो है वो हमें डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी कितना होगा मुझे बताओ। पहले जो है इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x² के जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो a, तो बताओ x² के a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। b के जो भी मल्टीप्लाई, x के जो भी मल्टीप्लाई में वो साइन हमेशा साथ रखना है। जैसे यहाँ पे प्लस हो तो प्लस का 5 है, माइनस हो तो माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का 5 है, प्लस का 5, c इक्वल टू कितना है, 6 है। यहाँ से आपको क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d क्या होता है, b² माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पे देखो अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, लाइक जो थोड़ा मेरी तरह जो वो पढ़ाई में कमज़ोर है ऐसे, तो वो क्या करना है यहाँ पे जैसे जो वेरिएबल है ना उसके स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना। जैसे यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर, माइनस में 4a है तो a का ब्रैकेट और ये हो गया c का ब्रैकेट। अब इसमें जो वैल्यू पुट कर दो। जैसे b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे ये हो गया 25 माइनस में 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और d की वैल्यू 1 आ गई तो मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है क्या अपने पास में, है ना। तो d की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो d की वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे d, b² माइनस 4ac की जगह मैंने d रख दिया और अपॉन में कितना 2a। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो मेरी तरह है तो वो यहाँ पे क्या बना लेगा, ब्रैकेट बना लेगा। तो माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू अपॉन में कितना 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। एक बार तो वैल्यू जो है आपको प्लस लेनी है, एक बार तो लेंगे क्या -5 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1 कितना हो गया -4 अपॉन 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। एक बार वैल्यू जो है प्लस में लेनी है, -5 प्लस 1 अपॉन 2, सॉरी माइनस में लेनी है एक बार वैल्यू, तो -5 और माइनस ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। आगे जो है हम ये पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, आगे ये पढ़ेंगे कल जो है वो जीरोज के अंदर रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कैसे हम जो है वो रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं और कैसे जो है वो मान लो 2 जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा जो माइनस का b अपॉन a आएगा, कैसे जो है अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हम c अपॉन a आएगा ना, विद रीज़न पढ़ेंगे। आप जो भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो वो रीजन के साथ में पढ़ो तो वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है हमें याद रहती है। और ये जो है आज वीडियो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये यहाँ से समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें जो बहुत आसान हो जाएगी। आगे जो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके भी जीरोस फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये जो भी कंटेंट आज पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उस पर वापस से वीडियो बना दूँगा। चलिए मिलते हैं फिर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।